नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जीन्स वाली बहू। मम्मी प्लीज एक बार शिवानी से मिल तो लीजिए, फिर आप ही उसे अपने घर की बहू बनाकर लाएंगी, देखना वो है ही बहुत अच्छी। अरे बिमला जी, जब जतिन इतना कह रहा है तो जाकर मिल लीजिए, रमेश जी ने जतिन का साथ देते हुए कहा। आप भी ना, देखिए ये जीन्स टी शर्ट पहनने वाली, क्या ये हमारी बहू? आप दोनों समझते क्यों नहीं? हमारे घर परिवार में संस्कारों वाली लड़की बहू रूप में आनी चाहिए, जो साड़ी पहनती हो या कम से कम सूट सलवार तो पहनती हो। ये 4-5 फोटो हैं उसके, सभी में जीन्स पहने। मुझे तो तस्वीर में ही पसंद नहीं। मम्मी, आप ऐसे कैसे किसी को जज कर सकती हो? क्या ये जरूरी है साड़ी सूट पहनने वाली संस्कारों वाली होती हैं? जीन्स पहनने वाली भी तो हो सकती है। मम्मी, शिवानी के साथ जितना वक्त बिताता हूँ, सच कहूँ मुझे उसमें बस खूबियां ही खूबियां नजर आती हैं। एक बार प्लीज जाकर मिल तो लीजिए। आपको पता है ना, मैं आपकी मर्जी के बिना शादी नहीं करूंगा। मेरी खातिर एक बार, कहकर जतिन माँ से बच्चों की भांति लिपट गया। रमेश जी की हंसी और जतिन की मन मनुहार के लिए आखिर बिमला जी शिवानी के घर जाने के लिए तैयार हो गईं। तय दिन बिमला जी पति रमेश जी के साथ शिवानी के घर पहुंची। शिवानी के मम्मी पापा ने दोनों का अच्छे से स्वागत किया। थोड़ी देर में शिवानी बाहर आई, वही जीन्स टी शर्ट पहने। बिमला जी रमेश जी की ओर देखकर मुस्कुराईं, मानो कह रही हो, देखो पता था इसे। जतिन ने बताया भी होगा कि मुझे लड़कियां साड़ी या सलवार सूट पहने ही सुंदर लगती हैं, मगर फिर भी ये जीन्स टी शर्ट पहनकर आ गई। शिवानी ने बाहर आकर दोनों की ओर हाथों को हिलाकर इशारा करते हुए कहा, हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो हेलो। दोनों ने प्रति उत्तर दिया। एक बारगी फिर से बिमला जी मुस्कुराईं। लो, पैर छूना तो दूर, झुककर औपचारिकता भी नहीं की। थोड़ी देर शिवानी के मम्मी पापा से दोनों की बातचीत हुई। तब तक शिवानी रसोई घर से चाय बनाकर ले आई। बिमला जी और रमेश जी ने चाय पी। बिमला जी बोली, चाय बनी तो अच्छी है, किसने बनाई है? तुम्हारी मम्मी ने। आंटी, आप भी। मम्मी तो यहाँ आपके पास बैठी हैं, ये चाय तो आपकी बेटी ने बनाई है। बेटी? चलो शुक्र है सास को माँ का दर्जा तो दिया, वरना मुझे लगा था हेलो मॉम, हाय मॉम कह कर ये जतिन की पसंद है, वरना मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू कभी भी नहीं बनाती। खैर मुझे क्या, जब उसे ही ओखली में सिर डालना है तो मैं कर भी क्या सकती हूँ। समझाना मेरा फर्ज था, समझा दिया, मगर जब वो इसके प्यार में पागल है तो वही समझेगा। तो कहिए बहन जी, शिवानी और जतिन की शादी की बातचीत आगे बढ़ाएं जी। जब दोनों एक दूसरे को पसंद कर ही चुके हैं तो। बिमला जी को बीच में टोकते हुए रमेश जी बोले, इनका मतलब दोनों बच्चों को जीवन साथ बिताना है। जब दोनों इसके लिए तैयार हैं तो हम बूढ़ों को इन्हें आशीर्वाद दे देना चाहिए। क्यों बिमला जी, यही कहना चाहती थी ना आप? जवाब में बिमला जी अनमने ढंग से मुस्कुराकर हामी भर दी। आखिर जतिन की जिद के आगे झुकते हुए बिमला जी दोनों की शादी के लिए तैयार हो गईं। जल्द ही शिवानी जतिन के साथ शादी करके बिमला जी के घर की बहू बनकर आ गई। शादी की थकान से चूर बिमला जी 2 दिनों तक रिश्तेदारों की आवभगत में लगी रहीं। धीरे धीरे सभी मेहमान विदा हो गए थे। अब सिर्फ परिवार के चारों सदस्य घर परिवार में थे। बिमला जी रात को बिस्तर पर लेटे हुए सोच रही थीं। काश, काश जतिन उसकी पसंद की लड़की से शादी करता, तो वो भी सास होने का सही सुख पाती। सुबह सुबह बिस्तर पर ही चाय मिलती। और खैर, ये शिवानी जतिन के साथ ऑफिस में काम करती है, तो ये भी महारानियों के जैसे उठेगी। अब इसकी भी तीमारदारी करनी पड़ेगी। जाने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जो आंखें भीगी हुई थी। का कि रात तक वो यही सब सोच रही थी, जाने कब सोई। सुबह जब आंखें खुली तो घर में टन टन घंटियों की आवाज आ रही थी। ये घंटियों की आवाज, मंदिर में कौन पूजा कर रहा है? कहीं ये तो। इससे पहले बिमला जी आगे सोचती, रमेश जी नहाकर पूजा पाठ कर रहे, वो बाथरूम से बाहर आते हुए दिखे। आप यहाँ हैं तो मंदिर में कौन है जो घंटियां बजा रहा है? अरे तुम, मुझे लगा रोज की तरह तुम ही हो। फिर जतिन तो नहीं? आप भी ना, वो कभी उठा है 8 बजे से पहले? तो फिर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर कहा,
अपनी उत्सुकता को न बढ़ाते हुए दोनों बाहर की ओर आए तो देखा जीन्स टी शर्ट पहने मगर सिर पर दुपट्टा ओढ़े शिवानी पूजा स्थल पर धूप दीप जलाए पाठ कर रही थी। पूजा समाप्त करते ही पीछे मुड़ी तो बोली, मम्मी जी पापा जी आप सो रहे थे, सॉरी सॉरी। जतिन ने तो कहा था आप जल्दी उठ जाती हैं इसलिए माफ कीजिएगा, कल से घंटी आराम से बजाऊंगी। नहीं नहीं, वो बस आज ही मगर तुम्हें पूजा अर्चना करते हुए देखकर अच्छा लगा। शिवानी ने झुककर दोनों को प्रणाम किया और प्रसाद दिया। अच्छा मम्मी जी आप नाश्ते में क्या खाते हैं? मुझे तो बस पोहा या बेसन के चीले आते हैं, बना लूं? अरे नहीं तुम चिंता ना करो, अभी नहा कर आती हूँ, तब तक मेड भी आ जाएगी तो हम दोनों बना लेंगी। तुम ऑफिस की तैयारियां कर सकती हो तब तक। जी नहीं, नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी। हाँ तब तक आप नहा लीजिए। वैसे वहां तो सब मेरे नाश्ते की तारीफें करते हैं, बाकी आप खाकर बताइएगा। कहकर शिवानी पूजा की थाली धूप दिखाने पूरे घर में घूमने लगी। नाश्ता वाकई बहुत स्वादिष्ट बना था। अरे शिवानी तुम कहाँ हो? आओ ना नाश्ता कर लो, जतिन चिल्लाते हुए बोला। आ रही हूँ, पलटकर बड़ी तेज आवाज में जवाब आया। बिमला जी थोड़ा खुश हुई थीं। घर में इतनी तेज आवाज से वो झुंझला गईं। लो लाउड स्पीकर भी आ गया। तभी लीजिए गर्मा गर्म चाय। अरे भाई थोड़ा आराम से बोला करो, कान के पर्दे हिला दिए। बिमला जी बोली, ओह सॉरी, मगर मैं क्या करूं मम्मी जी, मुझे शुरू से ऊंचा बोलने की आदत है। कोशिश करूंगी आगे से आराम से बोलूं, सॉरी। कान को पकड़ते हुए शिवानी ने कहा। सबने अच्छे से नाश्ता किया, फिर जतिन शिवानी दोनों ऑफिस चले गए। इसके बाद लगभग हर दिन सुबह का यही नियम बन गया। सुबह शिवानी की पूजा पाठ से नाश्ता कराने तक शिवानी बिमला जी को कोई काम नहीं करने देती। बिमला जी जब भी मना करती तो शिवानी कहती, मम्मी जी जब मैं ऑफिस में रहती हूँ तो आप ही तो सब कुछ करती हैं ना, तो बस ये कुछ पल मुझे मिलते हैं आपके लिए, अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ करने को, प्लीज इन्हें मुझसे मत छीनिए। रमेश जी अक्सर बिमला जी से कहते, देखा हमारी बहू कितनी अच्छी है, हमारा कितना ख्याल रखती है। मगर बिमला जी पलटकर यही कहती, शिवानी भले ही ये सब करके आप लोगों के मन को जीत चुकी हो, मगर सच कहूँ वो अच्छी बहू नहीं है। बिमला जी का रमेश जी को ये कहना कि भले ही आपका और जतिन का दिल शिवानी ने जीत लिया हो, मेरी नज़र में वो अच्छी बहू नहीं है, क्योंकि उसमें कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। घरेलू परिधानों में रहने वाली लड़कियां ही संस्कारी होती हैं। साड़ी सलवार सूट, सिर पर दुपट्टा बड़ों के सम्मान का प्रतीक है, और वो जब देखो जीन्स टी शर्ट हमारे सामने तो कुछ शर्म लिहाज रखती, मगर ना जाने क्या जादू टोना किया है आप दोनों पर, जो आपको उसमें केवल अच्छाइयां ही नजर आती हैं। बिमला जी इतने सालों में हम तुम साथ हैं, मुझे आपकी सभी बातें अच्छी लगती हैं, मगर किसी को कपड़ों से जज करना, उसके संस्कारों पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये सही नहीं है। इस धारणा को जितना जल्दी हो सके बदलिए, वरना एक दिन पछताओगी आप। कहकर रमेश जी उठकर चले गए। अगले दिन शिवानी के पिताजी आ गए। हे पापा, वाओ कहते हुए शिवानी उनसे लिपट गई। बिमला जी रमेश की ओर देखकर कुटिल हंसी देने लगीं। लो, हम इससे क्या उम्मीद करें, यहाँ तो परिवार ही बिगड़ा हुआ है। बाप आया है, अब ये दूसरे परिवार की बहू है, तो कम से कम पैर छूती है नमस्कार। उफ, जाने क्या होगा मेरे घर का। बहन जी शिवानी के पगफेरे की रस्म के लिए आपने कहा था, सो मैं आ गया। शिवानी को अब 1 हफ्ते के लिए भेज दीजिएगा। क्या 1 हफ्ता? नहीं नहीं पापा, जतिन बीच में बोला। जतिन, ये रस्म होती है जिसे हम संस्कारी लोगों को निभाना होता है। हफ्ते बाद तुम्हें लेने जाना होगा। लड़की को लड़का ही पगफेरे के बाद घर परिवार में लाता है। ठीक है भाई साहब, ले जाइए। शिवानी अपने पिताजी को नाश्ता करवाओ और जाने की तैयारियां करो। शिवानी कपड़ों की पैकिंग करके सबसे विदा लेकर अपने पिताजी के साथ चली गई। अगले दिन क्या हुआ, बिमला जी आप थोड़ा परेशान सी लग रही हो, देखिए ना, यह लड़की ऑफिस से वापसी में सब्जी ले आती थी, और आज सब्जी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अब मुझे ही लेकर आनी होगी। लाओ मैं ले आऊं। नहीं, मैं जा रही हूँ, आप टीवी देखिए। कहकर बिमला जी चली गईं। तकरीबन 2 घंटे बाद जब लौटी तो सांसें फूली हुई थीं। अरे बिमला जी बैठिए, क्या हुआ ये सांसें? रुको, पहले पानी पियो। रमेश जी ने बिमला जी को पानी दिया। अरे तुम्हारा बदन तो तप रहा है, तुम्हें बुखार है। रमेश जी ने तुरंत जतिन को फोन किया। जतिन 1 घंटे में ऑफिस से आ गया।
तुरंत फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया मगर उसके बाद जो कहा वो भयानक था। देखिए, मुझे लगता है इन्हें शायद कोरोना हो गया है। कृपया इनके साथ में आप दोनों भी टेस्ट करवा लीजिए। एहतियातन मैं भी टेस्ट करवाता हूँ क्योंकि मैं भी इनके पास गया था और वही हुआ जिसका डर था। बिमला जी, रमेश जी दोनों पॉजिटिव आए। जतिन नेगेटिव, वही डॉक्टर भी नेगेटिव थे। जरूरी दवाओं के साथ होम आइसोलेशन का सुझाव दिया। फैमिली डॉक्टर ने बिमला जी रो पड़ी। रमेश जी ने उन्हें दिलासा दिया। जतिन ने शिवानी को फोन किया। शिवानी, मम्मी पापा दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, दोनों को कोरोना है। क्या? ओह रुको, मैं आ रही हूँ। पागल हो? मम्मी पापा के लिए नर्स के लिए कहा है मैंने डॉक्टर साहब को। तुम वहीं रहो, पागल मत बनो जतिन, मैं वापस आ रही हूँ बस, कहकर फोन काट दिया। बिमला जी ने सुना तो बोली, ये लड़की भी ना, अरे पग फेरे की रस्म में लड़के के साथ ही लौटते हैं, उसे मना करो, यह शुभ होता है। जतिन ने दोबारा फोन किया तो शिवानी नहीं मानी। हार कर उसने फोन इसकी स्पीकर पर करते हुए मम्मी को बात करने के लिए कहा। शिवानी, वहीं रहो। नहीं मम्मी, मेरा परिवार परेशानी में है और मैं यहाँ नहीं, मैं वापस आ रही हूँ। शिवानी, समझा करो, लड़की अकेले नहीं आती। मम्मी, आप मुझे बेटी माने या ना माने, हम हिंदुस्तानी लड़कियाँ अपने ससुराल में मम्मी पापा के रिश्ते के साथ बंद कर आती हैं। मैं वापस आ रही हूँ बस। आखिर चंद घंटों बाद लौट आई। डॉक्टर से बातचीत करके सावधानी बरतनी शुरू कर दी। बिमला जी, रमेश जी दोनों को अपने रूम में शिफ्ट करा दिया। अरे हम दोनों तुम्हारे कमरे में रहेंगे तो तुम दोनों कहाँ रहोगे? हॉल में। हाँ मम्मी जी। यहाँ से आपको जब जो चाहिए कमरे से आवाज देना, तुरंत गर्मा गर्म बना कर ले आऊंगी। और यहाँ से आपकी दवाओं का समय भी याद दिलाती रहूंगी। हम सब वाईफाई कनेक्टिविटी से जुड़े हैं हुए हैं, तो फोन कीजिएगा, बताइए। बस सावधानी से नियमों का पालन करना है। मास्क मत उतारना, खांसी या छींक आने पर जरूर बदलना, हाथों को धोते रहना। बिमला जी रमेश जी के साथ खिड़की से शिवानी को बड़ी तन्मयता से घर परिवार संभालते हुए देख रही थीं। आखिर 14 दिनों के बाद रमेश जी और बिमला जी की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। डॉक्टर ने एहतियातन कुछ दिन और आराम करने की सलाह दी। डॉक्टर की बातें सुनकर सभी खुश थे, खासकर बिमला जी। उन्होंने डॉक्टर से कहा, क्या वो दौड़ सकती हैं? डॉक्टर के साथ साथ रमेश जी, जतिन, शिवानी सभी ये सुनकर हैरान थे। डॉक्टर आराम करने की सलाह दे रहा है और मम्मी दौड़ने को पूछ रही हैं। डॉक्टर बोला, जी मैं कुछ समझा नहीं। डॉक्टर, मुझे दौड़कर अपनी बेटी को सीने से लगाना है। आज तक मैं इसे इसके कपड़ों से, इसके पहनावे से जज करती रही। मुझे लगता था इसमें संस्कार नाम की कोई चीज है ही नहीं, मगर इसने मुझे गलत साबित कर दिया। असल में संस्कार दिखाने की चीज नहीं होती, वो तो सम्मान, प्यार और विश्वास के अनमोल मोतियों की माला होती है जो मन में होते हैं। मेरी बेटी शिवानी में संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। जो बेटी अपने ससुराल में सास ससुर को माता पिता का दर्जा देती है, उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं चूकी, वो संस्कार विहीन कैसे हो सकती है? इसने बीते दिनों में जिस तरह घर परिवार को संभाला, मेरी तमाम कुंठाओं को, मेरे तमाम भ्रमों को तोड़ दिया। असल में संस्कार पहनावे से नहीं, मन में एक दूसरे के सम्मान, परवाह और प्यार से होते हैं। यदि मन में सम्मान और प्यार नहीं तो किसी के आगे झुककर दिखावा करना बेकार है। शिवानी मेरी बच्ची, अपनी आने वाली संतान को तुम जो चाहे जीन्स टी शर्ट पहनाना, मगर अपनी तरह के ये मन से आदर परवाह वाले संस्कार जरूर देना, कहकर शिवानी को सीने से लगा लिया। बिमला जी, शिवानी जहाँ गले लगकर खुशी से रो रही थी, वहीं रमेश जी और जतिन की आंखें भी खुशी से भीगी हुई थीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।